हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा ये हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको करना क्या है इस टॉपिक में, सबसे पहले हमको एक चार्ज लेना है Q1 और इसको इनफाइनाइट पोजीशन से यहां लेके आना है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है हमारा R1। तो जब ये इसको इनफाइनाइट पोजीशन से यहां लेके आते हैं, ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक चार्ज ले लेते हैं हम Q1 और यहां से इनफाइनाइट पोजीशन से लेके आते हैं चार्ज को और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना बन रहा है। तो वैसे ही इसको भी हमको चेक करना है, ठीक है, कि इसका पोटेंशियल हमारा कितना बनता है। तो हम एक पॉइंट लेंगे P, ठीक है। तो जब ये Q1 को इस पर्टिकुलर R पॉइंट के पास में लेके आएंगे तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल हमारा कितना बनेगा और इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो होगा R1P। तो जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो बनेगा 1/4πε0 Q1, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पास में आया और ये पोटेंशियल हमारा बना रहा है और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो होगा R1P। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब क्या करना है कि हमको एक एक्सटर्नली एक और Q2 चार्ज है और वो भी इनफाइनाइट पोजीशन पे है और उसको यहाँ पास में लेके आना है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम देंगे हम R2। ठीक है, तब इसको यहाँ पास में लेके आए, बहुत सिंपल सा था। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस था वो R2P बना। ठीक है, तो हमारे पास में एक और पोटेंशियल बनता है। इस पोटेंशियल का नाम दे दीजिएगा V1, इस पोटेंशियल का नाम दे दीजिएगा V2। ठीक है, तो अगर इसका V1 देते हैं तो इस पोटेंशियल का नाम पड़ गया हमारा कितना, 1/4πε0 Q2/R2P। तो दोनों के दोनों अपना पोटेंशियल बना रहे हैं, किसके क्रॉस में, इस पर्टिकुलर P पॉइंट के क्रॉस में बना रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जब हम इस Q2 को यहाँ पास में लेके आए तो इस Q1 वाले ने इस पे कुछ वर्क डन किया होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि पहले चार्ज कौन आया है। ठीक है, अगर हमारा Q1 चार्ज आया है तो Q1 वाला Q2 पे वर्क डन करेगा। अगर हमारा Q2 वाला पहले आया है यहाँ पास में तो Q2 वाला Q1 पे यहाँ पास में करेगा। तो आप कोई भी एक रेफरेंस ले लीजिए, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि Q1 वाला पहले आया होगा। ठीक है, तो अगर Q वाला पहले आया है तो किस पे वर्क डन होगा, Q2 पे वर्क डन होगा हमारा। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं वर्क डन ऑन Q2। ठीक है, वर्क डन ऑन Q2। तो जब Q2 पे वर्क डन होगा तो कौन पोटेंशियल बनाएगा, ये पोटेंशियल बना के इस पे वर्क डन करेगा। तो मैं यहां क्लियरली लिख सकता हूं क्या, वर्क डन ऑन Q2। तो यहां पास में मैं लिख सकता हूं क्लियरली कि VR2 पे वर्क डन हो रहा है। किस पे हो रहा है, इस पे पोटेंशियल पे, इसके पोटेंशियल पे वर्क डन हो रहा है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। ठीक है, इसके पोटेंशियल के द्वारा इस पे वर्क डन हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय Q2। ठीक है, वर्क डन ऑन Q2 किस पे, इस पे। तो इस पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 और जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का उसको लिखेंगे R12। तो हम इस वर्क डन को लिख सकते हैं, Q2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4πε0 Q2/R12। ठीक है, तो इस Q1 ने इस पे जो वर्क डन किया इसके कारण कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी। फिर से समझिए, इस Q1 ने इस Q2 पे जो वर्क डन किया जिसके कारण कुछ एनर्जी स्टोर हुई, उस एनर्जी को बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R12। बहुत सिंपल सा था। ठीक है, इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। पहले हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया R1, ठीक है, और यहां से इनफाइनाइट पोजीशन से एक चार्ज लेके आ रहे हैं और रेफरेंस हम इस P पॉइंट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो यहां आया ये, तो ये वाला जो चार्ज है क्या पोटेंशियल बनाएगा इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे। तो हमारा जो पोटेंशियल बना V1
वो हुआ 1/4πε0 Q1 R1P। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एक और चार्ज लिया और उस चार्ज को इस R2 पोजीशन पे लेके आया, तो इसने भी एक पोटेंशियल बनाया इस पर्टिकुलर P पॉइंट के क्रॉस में। तो हमारा V2 बना 1/4πε0 Q2/R2P। तो जब इस Q2 को लेके आया तो इसने इस पे पोटेंशियल तो बनाया, पर ये Q वाला पहले से प्रेजेंट था, तो इसने इस पे वर्क डन किया, क्योंकि वर्क डन हमारा दो पोटेंशियल के बीच में ही होता है। हमको मालूम है फॉर्मूला पहले से ही, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन होगा चार्ज पे, वो दो पोटेंशियल के बीच पे लगता है। तो हमारा हम लिख सकते हैं यहाँ पास में क्या लिख सकते हैं हम लोग, V पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। कभी भी अकेले पोटेंशियल पे वर्क डन नहीं होता है, हमेशा दो पोटेंशियल होगा हमारे पास में तभी वर्क डन बनेगा। तो हमने वर्क डन ऑन Q2 पे लगाया, किसके द्वारा, V के द्वारा लगाया। तो हमारे पास में V का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R12, क्योंकि R12 क्यों लिए, यहां से यहां का डिस्टेंस, वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क अपॉन Q2, तो वर्क इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ठीक है, तो ये वर्क डन जो हो रहा है ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। बहुत ही सिंपल सा था ये। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि ये दो चार्ज प्रेजेंट हैं, अब हमको क्या करना है, इस सिस्टम में एक और चार्ज को लेके आएंगे और चेक करेंगे कि उस चार्ज का इन दोनों चार्जेस पे क्या पोटेंशियल बनता है, इन दोनों चार्जेस पे क्या पोटेंशियल बनेगा और क्या वर्क डन करेगा। ठीक है, चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि हमारे पास में दो चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं, तो अगर एक तीसरा चार्ज इन दोनों चार्ज के बीच में आ जाए तो हमको देखना है कि ये दोनों चार्जेस इस पे क्या वर्क डन करते हैं। तो चलिए हम अपना ड्राइंग को फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारा Q1 चार्ज था जिसका पॉइंट R1 था, ये हमारा Q2 चार्ज था जिसका पॉइंट R2 था, यहां से यहां का डिस्टेंस R12 था। अब हमारा इनफाइनाइट पोजीशन से एक चार्ज आया जिसका नाम है Q3 और इस पॉइंट का नाम है R3। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो बनेगा R13 और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो बनेगा R23। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस इस चार्ज पे वर्क डन करेंगे। तो इन दोनों चार्जेस का हमको पहले पोटेंशियल मालूम होना चाहिए कि ये दोनों चार्जेस मिलके कितना पोटेंशियल बनाते हैं। तो मिलके का मतलब होता है कि इन दोनों चार्ज का पोटेंशियल का सम करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं द Q1 and Q2 charges produce a potential। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल बना रहे हैं, तो V1.2 मिलके जो पोटेंशियल बना रहे हैं वो होगा 1/4πε0 Q1/R1P। ठीक है, यहां से यहां वाले में, और इसको बनाएंगे R2P। इन दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके इस पे कितना पोटेंशियल बनाएंगे या फिर कितना वर्क डन करेंगे उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वर्क डन ऑन Q3 बाय Q1 एंड Q2 ऐसा लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए V12। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं किससे हो रहा है, R3 पोजीशन पे हो रहा है इन दोनों पोटेंशियल के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय Q3। ठीक है, और ये होगा हमारा V12 ऑफ R3। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं अब। तो ये आएगा वर्क डन बाय Q3 और इन दोनों का इसका फॉर्मूला क्या होगा, V12 हम यहाँ पास में निकाले हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1/4πε0 Q1/R1। अब देखिए यहाँ P नहीं लिखेंगे, हम यहाँ के लिखेंगे R3 लिखेंगे। ये 3 आ गया, Q2/R1 R2 3। ठीक है, अब इस Q3 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो W इक्वल टू 1/4πε0 Q3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा
Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। तो ये हमारा वर्क डन आ गया इन दोनों के द्वारा इस पर्टिकुलर चार्ज पे। तो इसका एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, तो अब इन दोनों ने मिलकर इस पे वर्क डन कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि इस पूरे सिस्टम का कितना वर्क डन होता है। तो कितना वर्क डन होगा, पहले तो इसने इस पे वर्क डन किया, किसने, इसने इस पे वर्क डन किया। तो हमारे पास वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस पे वर्क डन किया, तो वो ये आ गया। तो हमको क्या करना है, इन दोनों वर्क डन को या फिर इन दोनों एनर्जी को हमको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो लिख देते हैं यहां पास में द टोटल वर्क डन, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये सिस्टम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। अब इसमें से इन दोनों को कॉमन को बाहर निकाल लीजिए, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा अंदर में Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये हमारा आया टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। इसी को आप एनर्जी के फॉर्म में लिखिए, W को आप यूज कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q3 अपॉन R23। ये था हमारा इस सिस्टम का टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इसी के आगे हम पढ़ेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, कि अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड को लें और उस पे कोई चार्ज को लेके आए, मतलब उस चार्ज का उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फील्ड पे वर्क डन कराया जाए, तो उसका इक्वेशन हमारा क्या बनता है और वो चार्ज कैसे वर्क डन करेगा हमारे एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि हमको एक एक्सटर्नल फील्ड लेना है और उस पे चार्ज को लेके आना है और चेक करना है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल फील्ड ले रहे हैं यहाँ पास में, देखिए ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है जो एक अलग सोर्स से बन रहा है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के कारण ये हमारा E बन रहा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि एक इन्फिनिटी पोजीशन से एक चार्ज को यहाँ पास में लेके आना है। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए R1। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब जब ये इन्फिनिटी पोजीशन से ये चार्ज Q1 मान लीजिए ये है, ये Q1 चार्ज इस पोजीशन पे यहाँ आता है, तो इसको मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड के कारण, क्योंकि इसको वर्क डन करना ही पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, तो जब हम इस चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से R1 के पास लेके आते थे तो इसको मेहनत नहीं करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं था। अब क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल फील्ड इसको रोकता भी है, तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा इस एक्सटर्नल फील्ड के मुकाबले। पर ध्यान दीजिएगा कि ये जब चार्ज इसके पास में आता है, तो ये चार्ज का जो एक्सटर्नल, ये चार्ज Q1 जब इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। हमको ये चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ में क्या वर्क डन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमको ये चेक नहीं करना है कि
ये वाला चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगा। ठीक है, हमको क्या चेक करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के साथ में क्या करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू दिस चार्ज। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक चार्ज है जो ये इन्फिनिटी पोजीशन से इस एक्सटर्नल फील्ड के पास में वर्क डन कर रहा है। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं वर्क डन बाय Q1। ठीक है, तो इसका एक पोटेंशियल बनेगा, इसका पोटेंशियल है VR। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन बनेगा वो बनेगा Q1 VR। बहुत सिंपल सा था। ठीक है, तो वर्क डन क्या बना, W इक्वल टू Q1 VR। तो जो वर्क डन यहां से यहां जाने में कर रहा है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं लिख सकता हूं Q1 VR। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। इसी तरीके से एक और चार्ज आया, यहां से यहां आ गया। ठीक है, इसका नाम दे दिए Q2 और ये बन गया R2 पोजीशन। तो ये भी एक चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज, और ये एक्सटर्नल फील्ड भी आया है। ठीक है, तो इसने भी वर्क डन किया होगा कुछ ना कुछ। तो मैं यहां लिख सकता हूं वर्क डन बाय Q2। ठीक है, तो Q2 के द्वारा वर्क डन हुआ है, तो इसको भी लिख लीजिए VR2। इस पोजीशन का नाम VR2 है। तो मैं लिख सकता हूं W इक्वल टू Q2 VR2। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब क्या करें कि ये Q1 आया इस पोजीशन पे, Q2 आया इस एक्सटर्नल फील्ड से। जब Q2 इस पोजीशन पे आ रहा था, ठीक है, तो इस एक्सटर्नल फील्ड ने इसको रोका तो सही, पर यहां पास में Q1 पहले से प्रेजेंट था। तो इस Q1 के द्वारा इस Q2 पे कुछ हमारा वर्क डन तो हुआ ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये जरूर इसके साथ में वर्क डन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो लिख लीजिए यहां पास में वर्क डन ऑन Q2 बाय Q1। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए वर्क डन ऑन Q1 इक्वल टू Q2 पे वर्क डन हो रहा है तो VR2। ठीक है, VR2 लिखने का कारण क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R12। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो R12 कहलाता है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R12। तो ये हमारा वर्क डन आया Q1 और Q2 का। बहुत सिंपल सा था। फिर समझिए, पहले हमने एक इनफाइनाइट पोजीशन से एक चार्ज को यहां लेके आया, तो इसने कुछ वर्क डन किया, वो आया Q1 VR। ठीक है, फिर एक Q2 चार्ज को लेके आए इस एक्सटर्नल फील्ड के पास में, तो ये आया W इक्वल टू Q2 VR2। अब हमको क्या करना है कि ये Q1 ने Q2 पे कितना हमारा वर्क डन किया, तो W अपॉन Q1 इक्वल टू VR2। इस पे वर्क डन हो रहा है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R12। ये यहाँ पास से इधर चला गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R12। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या क्या होगा, एक तो इसने वर्क डन किया, दूसरा Q2 ने वर्क डन किया और तीसरा Q1 ने Q2 पे वर्क डन किया। तो तीनों का समेशन हमारा टोटल वर्क डन कहलाएगा। तो टोटल वर्क डन जो क्या क्या होगा, एक पहला ये Q1 VR1, दूसरा होगा Q2 VR2। ठीक है, और तीसरा होगा ये इसने इस पे कितना वर्क डन किया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R12। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था हमारा ये टॉपिक। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो इस पे बहुत सिंपल सा था। इसके पहले वाले में क्या था कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, तो एक्सटर्नल फील्ड नहीं होने के कारण जब Q1 वाला आया तो इस पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा था। जब ये Q2 वाला आया था तब ये Q1 वाला इस पे वर्क डन किया, पर इस एक्सटर्नल फील्ड के आने के कारण Q1 को भी मेहनत करनी पड़ी, Q2 को भी मेहनत करना पड़ा, और Q1 वाला Q2 पे तो मेहनत कर ही रहा था, वो तो हम पहले भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल वर्क डन बाय दिस सिस्टम व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको हम टोटल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल
एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते हुए जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते हुए जाता है। तो हम लिख सकते हैं Q1 VR1 Q2 VR2 और 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 2। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी इन एंड एक्सटर्नल फील्ड ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो किसी भी डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके साथ में क्या होने वाला है, उसका वर्क डन क्या होने वाला है, इसको हम अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस लेक्चर के साथ बने रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।